ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे। इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही कार्यगर विधि है। इस विधि के जरिए से अगर आपका प्रेमी आपसे रूठ गया हो, आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, यदि आप किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हो तो उसके लिए यह जो टोटका है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही कार्यगर टोटका है। लेकिन साधकों ध्यान में रहे, इस विधि को, इस टोटके को यदि आप करो तो साफ मन से करना है। इस टोटके का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। जिस इंसान को इस टोटके की आवश्यकता है वो ही इंसान इस टोटके को करे, अनर्था ना करे। तो चलिए साधकों बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए साधकों बताते हैं आपको इस विधि को किस दिन करना है और इस विधि के अंदर आपको क्या सामान और सामग्री की आवश्यकता होगी। साधकों इस विधि को करने के लिए आपको सबसे अच्छा जो दिन रहेगा वो रहेगा शनिवार का। शनिवार की रात में आपको यह विधि करनी है और इस विधि को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो है, एक आपको पीपल का पत्ता लेना है और 2 लौंग लेनी है, एक ब्लैक कलर का मार्कर लेना है। यह तीनों चीज़ आपको लेनी है। ध्यान में रहे साधकों, पीपल का जो पत्ता है वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, डंठी वाला पत्ता होना चाहिए। तो साधकों आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान के ऊपर एक पीपल का पत्ता लेकर बैठ जाना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो तीनों चीज़ें आपको लेकर अपने घर के अंदर किसी गुप्त स्थान के ऊपर बैठ जाना है और बैठ के सबसे पहले आपको पीपल के पत्ते के ऊपर उस इंसान का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हो। उस इंसान का नाम ब्लैक मार्कर या रेड मार्कर से आप लिख सकते हो। आपको उस इंसान का नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद में उस नाम के नीचे आपको एक प्लस का निशान बनाना है और प्लस का निशान बनाने के बाद में शायद को उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। तो यह दोनों नाम लिखने के बाद में शायद को आपको इस पीपल के पत्ते के पीछे की साइड एक मंत्र लिखना है। मंत्र जो है वो यह है, ओम वश्यम मम वश्यम कुरु फट स्वाहा। ओम वश्यम मम वश्यम कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको इस पत्ते के पीछे लिखना है और मंत्र लिखने के बाद में शायद को आपको यह जो पीपल का पत्ता है अपने सीधे हाथ की हथेली के ऊपर रखना है और रखकर इस मंत्र का 1001 बार उच्चारण करना है। 1001 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद में शायद को आपको यह जो पीपल का पत्ता है अपने घर के अंदर किसी ऐसे स्थान के ऊपर रख देना है कि किसी के हाथ ना लगे, किसी की नज़र ना पड़े। तो इस पत्ते को अपने घर के अंदर किसी गुप्त स्थान के ऊपर रख देना है और रखकर आपको यह पत्ता 24 घंटे के लिए अपने घर के अंदर रखना है छुपाकर। और 24 घंटे के बाद में शायद को यह जो पीपल का पत्ता है आपको जहाँ पर आपने रखा है वहाँ से इस पत्ते को निकालना है और निकाल कर आपको अपने घर से कोई बाहर जाके आसपास में कोई आपके नदी हो, कोई बहता पानी हो, तो उस बहते हुए पानी के अंदर आपको इस पत्ते को डाल के आना है। डालते समय ध्यान में रहे साधकों, उस इंसान का 7 बार अपने मन के अंदर ध्यान धरना है। 7 बार मन के अंदर ध्यान धर के ही आपको इस पत्ते को जलप्रवाह करना है और जलप्रवाह करके आप जैसे ही वापस लौटोगे, वापस लौटते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और जिस इंसान का नाम लेकर आपने यह टोटका किया है वह इंसान आपका 24 घंटे के अंदर अंदर, जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था वो इंसान आपको खुद चल के आपसे बात करेगा और जैसा आप उसे बोलोगे वैसा वो करेगा। यह जो टोटका है अपने प्यार और पति पत्नी जिसको भी आप वश में करना चाहो उसके लिए यह टोटका है।
अगर आपको शायद कोई विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद यदि आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो हमारे नंबर आपको दिए गए हैं, आप बेझिझक संपर्क कर सकते हो। ओम नमः शिवाय।